पूरा पीछे अपना खेत है। पूरे खेत में सरसों की फसल है। पीछे हमारा घर है और देख सकते हैं पूरा खेत सरसों और इधर पशुओं को डालने के लिए रखा गया है सारा। और इसका कल हम दिल्ली रवाना हो रहे हैं। सुबह ट्रेन है, सुबह 7 बजे ट्रेन है अपनी बाड़मेर से। अब पहुँचेंगे। और ये सुबह ये इसको ऊपर करना पड़ा ताकि पाइप खुलेगा। अब तो 2-3 ही पाइप रहे हैं। आज हमारे काश्तकार आए नहीं है। वो उनके बहन की लड़कियों की शादी है तो वहाँ चले गए। तो उनकी जगह आज मुझे काम करना पड़ रहा है। उन्होंने कॉल करके स्पेशली बोला था कि प्रवीण भाई आज की हेल्प कर दियो मेरी। तो हम यहाँ पर आज पानी बहुत टाइम हो गए फुहारे चलाए। तो देख सकते हैं मैं पीछे से आया हूँ। ये बहुत लंबी पाइपलाइन। खुल जा खुल जा खुल जा। ये पूरा खेत है अपना। बहुत दूर फुहारे चल रहे हैं। वहाँ से अब बंद करूँगा मैं, इस लाइन में जोड़ूँगा ठेठ उस लाइट से आगे। हाँ बाढ़ दिख रही, वहाँ से शुरू करना है और उस बाढ़ तक ख़त्म करना है। ये अपनी सरसों है और वहाँ पर अपना घर दिख रहा है। अपना घर है वहाँ पर। बहुत अब ठंड तो काफ़ी दूर हो गई है, लेकिन पानी में चलना बहुत केड़ा काम है। ठंडा ठंडा मिट्टी में पैर जाते हैं तो मतलब ठंडी मिट्टी में पैर जाते हैं तो बहुत ठंड लगती है। ये पाइपलाइन फुहारे हैं जो सरसों में बिछा रखी है। अभी यहाँ अब लाइन चेंज करनी है तो मैं अभी इस लाइन को चेंज करूँगा। तो इसको मैं चेंज करूँगा पूरी ये लाइन को, फिर इसको उठा कर उस तरफ रखूँगा।
सारे कमांडर गाड़ी के पीछे लटके हुए हैं। हाँ, और पीछे बहुत धूल उड़ रही है। सफर कर रहे हैं, असली मजा है रेगिस्तान का। हाँ, सफर कर रहे हैं, बड़ा यादगार सफर कि पता नहीं कब ऐसा सफर हमने किया होगा। बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा घर आ गया है। हमारा मोहन भाई है, बहुत इतना उजास मार दिख भी नहीं रहे हैं। हाँ, ये हैं सांवड़ा भाई, सांवड़ा भाई है। अब हम जा रहे हैं घर पे। हाँ, धोती कुर्ता वाले मोहन जी पीछे रह गए। ये जो आपको दिख रहा होगा पीछे, ये हमारा पीछे अपना घर है। और इसके पीछे रूप का भी घर था, लेकिन रूप भी अब खेतों में आ गए हैं। और हम भी पिछले 7-8 सालों से खेतों में आ गए हैं, क्योंकि खेतों का नज़ारा कुछ और ही होता है। गांव में काफ़ी यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि बहुत पेड़ पौधे हो गए हैं। और करीबन लगभग 50 घर इस गांव में बसे हुए हैं अभी तक तो। और हम इसलिए खेतों में चले गए क्योंकि खेतों का नज़ारा कुछ अलग था। वहाँ पर गाय भैंस और फसलें भी होती हैं, उनको चारा डालने के लिए भी काम आते हैं। इसलिए हमने भी खेतों में चले गए हैं। और 2 भाई हैं हम, और एक भाई गांव में रहेगा, एक भाई खेत में रहेगा। या फिर घेवर रहे खेत में, या फिर मैं रहूँ खेत में, क्योंकि मेरा तो अब दिल्ली में ही रहना है। लेकिन ये गांव भी अपना, ये मकान, सब कुछ ठीक है। खेत में सनसेट पॉइंट हो गया है, और खेतों में दोनों तरफ सरसों की फसल है, इस तरफ और इस तरफ। हमारे रूप भैया है और गोपी किशन है। अभी गोपी किशन पाइप उठा के शायद फुंवारी बदल रहे थे, ऐसे कुछ कर रहे थे। हम आए इधर पीछे। हाँ, लाइन पीछे मेरा जहाँ हाथ पहुँच रहा है वहाँ तक, वहाँ अपना यहाँ तक नहीं, आगे तक पहुँच रहा है वो। हाँ, मैं हमारा घर है पीछे, मैं दिखाना। और ये पूरी सरसों की खेती की जा रही है। इस बार सरसों है पूरे खेत में। फूल हैं वो अब झड़ गए हैं, थोड़ी हवा उधर उल्टी दिशा से चल गई थी, इसलिए फूल गिर गए। अब फलियां हैं। अब सरसों की बहुत अच्छे से पका हुआ है सरसों, देख सकते हैं। कुछ फूल बाकी हैं। और ये पीछे लाइट झटका मशीन वाली वो लगाई गई हैं, ताकि रोजड़े ज़्यादा आते हैं। रोजड़े मतलब नील गाय, हिंदी में कहेंगे तो नील गाय। तो ये डिवाइड कर रखा है ताकि वो फसल खाए। हाँ, उस तरफ भी हैं और इस तरफ आएंगे, थोड़े कम आएंगे, कम। इस तरह से हमने डिवाइड कर रखे हैं ताकि वो फसल कम खाए। ये हमारे सफ़ेद सफ़ेद कपड़ों में रूप भैया हैं। कुछ पीली पीली थी तो पीली सरसों हाँ, नीली हो गई है। नीली हो गई, पीली से नीली हो गई है सरसों, क्योंकि फूल झड़ गए हैं। अच्छा, फूल झड़ गए हैं। और क्या फ़ोटो खींच रहे हो क्या? रील बना रहा हूँ। अच्छा, रील्स बना रहे हो। चलो, ये रील्स बना रहे हैं, अच्छी बात है। और मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये रील्स बना रहे हैं। कौन सा पॉइंट हुआ? व्यू पॉइंट। और हम सनसेट पॉइंट, व्यू पॉइंट, सॉरी। परवीन के फार्म हाउस पे ये सरसों का खेत है। और ये हमारे काश्तकार गोपीलाल जी है। दोनों खेत में देखो सरसों है, सरसों की बहुत शानदार फसल खड़ी है। और इसके साथ में क्या है, फूल नहीं दिख रहे। फूल तो है वो अभी खत्म हो गए। फूल अब झड़ गए हैं। ये हमारे तो हमेशा होता है, हमेशा हाँ, रोज डे आते हैं नील गाय। हाँ, तो इसलिए हम यहीं सोते हैं। हाँ। बाकी ठंड का मौसम तो अब खत्म हो गया है। ऊपर लिखा है रोज डे। फूल दिखा दे। रोज डे है क्या आज? दो रोज डे। तो ये मकान के ऊपर का ये नज़ारा है। घर है, खेत हैं, सब जीरे की फसल है। यहाँ पर सफ़ेद मिट्टी। दूसरी तरफ भारतमाला का वह परियोजना चल रही है, तो वहाँ पर यहाँ से मिट्टी वहाँ लेके जा रहे हैं ट्रक भर भर के। गार्डन बनाया है। और ये कुटिया है, कुटिया बनी हुई है। कुटिया
ये मकान लिए बना रहे कौन का। तो ये अंकल जी का घर है, ये मकान है, बन रहा है अभी। ये घर है, ये पूरा बनेगा अभी। ये हमारी भाभी जी हैं, ईमा भाई। पूरा देख सकते हैं पीछे मकान। ये अंकल जी की ये कुटिया है, बड़ी शौकीन कुटिया बनाई है। ये मशीन इंजन चल रहा है, पानी। ये खेत है। ये हमारे चाचा जी का घर है, ये उनकी गाड़ी रखी गई है। ये पूरा घर है, मकान बन रहा है अभी। ये भी गांव छोड़ के यहाँ खेतों में आ गए हैं। ये सब्जी के लिए लिया है, इसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं याद है। हमारी भाषा में तो होआ बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं। बथुआ भी खूब है यहाँ पर पीछे फिर खेत में। ये सब्जी बनाने के लिए लिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसी फसल होती है इसबगोल की। ये देख सकते हैं, इसमें दाने आते हैं। इसबगोल, इसके अंदर दाने होते हैं, ठीक है। तो ये 1 फीट करीबन इसकी फसल होती है, 1 फीट। ऐसे ही पूरा ये खेत देखने को मिलेगा। तो एक ये खेत देख सकते हैं, ये पूरी सरसों का है। ये पूरा खेत, इसमें पूरी सरसों है। और ये मेरे पीछे हैं खेत इसबगोल, जीरे का दूसरा प्रतिरूप इसबगोल। समझ गए होंगे इसबगोल कैसा होता है, मैंने दिखाया पिछले वीडियो में। और ये सरसों की फसल है, ये इसबगोल है। ये भी अपना खेत है दोनों तरफ। ये घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। हमारा घर गांव में है और ये खेत में है। 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से और घर। तो ये 2 खेत, ये एक वहाँ पर और एक घर वाला। तो अभी मैं और मम्मी जी आए हुए थे खेतों में घूमने के लिए। चलिए दोस्तों, शुक्रिया। पानी को इकट्ठा किया जाता है और यहाँ से फिर सिंचाई होती है। बाकायदा पाइपलाइन लगी हुई है। ये नहर से पानी आता है, नहर से पानी इसमें इकट्ठा करते हैं और यहाँ से इंजन चलाते हैं तो फुहारे चलते हैं खेतों में। और आप ये फसल देख सकते हैं इसबगोल। इसबगोल आपने देखा होगा, लाल कलर का होता है। मैं आपको बारीकी से दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है इसबगोल। ये इसके ऊपर ये दाना जैसा लगता है ना, ये इसबगोल है। इसमें नुकसान बहुत कम होता है। इसके अंदर वो होता है फल, इसका दाना इसबगोल। ये पक जाएगा ना तो इसमें दाना निकलेगा, ये इसबगोल होता है ऐसा। तो अभी ये कम ही फूल आए हैं, फूल अभी निकलेंगे, काफ़ी बड़ा हो रहा है। इसकी भी फसल इतनी ही छोटी ही होती है, कोई बड़ा पौधा नहीं होता है, छोटी सी होती है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हाइट 1 फीट तक होती है। ये इसबगोल है, ये हमारे खेतों में है, राजस्थान में ही देख सकते हैं, ख़ास तौर से जीरा और इसबगोल। और यहाँ पर गेहूं की फसल है थोड़ी। हाय हेलो साथियों, अभी मैं दूसरे खेत में पहुँचा हूँ। मेरे पीछे पूरा फील्ड, ये खेत देख सकते हैं। ये जीरे की खेती है। जीरा वही मसाला जो सब्ज़ी में डालते हो, ये उसी की खेती है। ये हमारा दूसरा खेत है।
तो मैं आपको दिखाता हूँ जीरे की फसल। तो साथियों, मैंने आपको ये फसल दिखाई कि किस तरह से ये जल जाती है फसल और किसानों को इसमें कितना नुकसान होता है। कई कई बार तो ये पूरी फसलें वो जल जाती हैं जो कुछ भी काम की नहीं होती है। पिछले साल टीडी का आक्रमण हो गया था तो फसलें खा गए थी। तो अब हैं वो ओस का प्रभाव है, इसलिए यहाँ पर फसल काफ़ी जल गई है। मेरे पीछे भी देख सकते हैं जली हुई फसल है। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जीरे की फसल जैसी बोई है और वो प्राकृतिक रूप से ही वो बोरियां भर ली हो, ऐसा कभी हुआ नहीं है। हर बार नुकसान तो होता ही है खेती में, किसानों को भुगतना पड़ता है। सरकार की तरफ से तो कुछ भी राहत नहीं मिलती है, जो होता है वो किसानों को ही भुगतना पड़ता है। तो साथियों, ये जीरे की फसल है हमारी। पूरे खेत में ये फसल देख सकते हैं आप। अनुमानित 15-20 क्विंटल हो सकती है अगर नुकसान ना हो तो। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कैसी फसल होती है। ये आप देख सकते हैं, इसके फूल लगे हुए हैं। ये यहाँ पर जीरा लगता है। ये आप छोटे छोटे दिखाई दे रहा होगा, जीरा है छोटा छोटा। तो ऐसे ये जीरा पकता है और ये बड़ी नहीं होती। ये 1 फीट तक इस छोटा सा पौधा होता है, 1 फीट का ही पौधा होता है करीबन। तो ये जीरे की फसल है हमारे। और उस तरफ है जो काफ़ी जल गई है फसल, वो जली हुई मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से जलती है फसल। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये फसल जीरे की जल गई है। अब जलती कैसे हैं ये देख सकते हैं आप। इस पौधे को आप देख सकते हैं किस तरह से ये जली है फसल। इसका दाना भी नहीं है, पूरी सूख गई है एक प्रकार से। अब ये कुछ भी काम की नहीं है। तो नुकसान भी होता है फसल में। ज़्यादातर सूखने की वजह और जलने की वजह तो यही होती है कि ज़्यादा ठंड पड़ने से और ओस गिरने से ये जल जाती है। तो यहाँ पर आपको जहाँ लाल कलर में दिखता है तो ये जली हुई फसल है। ये कुछ भी काम की नहीं है, ये जल गई है। यहाँ पर देख सकते हैं ये थोड़ी फसल अच्छी है। तो इसके फूल के ऊपर दाने दिखाई दे रहे होंगे, दाने। ये दाने हैं, ये जीरा।